वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एलईआई सर्टिफिकेट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। एलईआई सर्टिफिकेट बैंक जो है आजकल डिमांड कर रहा है, छोटे से छोटी कंसर्न का भी। इसकी अगर फुल फॉर्म देखेंगे, फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस पोर्टल पे आने के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन है अप्लाई फॉर एलईआई। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए अलग अलग प्लान आप लोगों के पास आ गए कि आप 1 ईयर का प्लान लेना चाहते हो, 2 ईयर्स का, या 3 ईयर्स का, या 5 ईयर का। जो प्लान आपको लेना है उस प्लान के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। देखिए जितने भी ईयर्स का मैक्सिमम आप बनाएंगे, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हम यहाँ 3 ईयर्स का अप्लाई करने वाले हैं। अब सेकंड में आपके पास क्या कह रहा है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो आपको एंटर करनी है। आज हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एलईआई सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड का बना रहे हो तो सबसे पहले उसका सीओआई यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको चाहिए। अगर उसका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अथॉरिटी लेटर। अब अथॉरिटी लेटर का क्या करना है, देखिए जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने किसी ना किसी डायरेक्टर को ऑथोराइज करेगी या किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑथोराइज करेगी कि वो उसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे एलईआई बनवाए। ठीक है, तो जिस पर्सन को अथॉरिटी दी गई है एलईआई बनवाने के लिए, उसके नाम पे एक अथॉरिटी लेटर अप्रूव किया जाएगा। वो अथॉरिटी लेटर आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। एक बोर्ड रिजोल्यूशन आपने बना लेना है। बोर्ड रिजोल्यूशन आपने जो बनाएंगे डायरेक्टर्स का, उसमें वो पास करेंगे बीआर कि हम इस पर्सन को अथॉरिटी देंगे, और फिर उसके नाम पे एक ऑथराइजेशन लेटर इशू कर देंगे। बात समझ में आ गई? सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा कि हम, जैसे राम है, राम को ऑथोराइज करेंगे कि वो कंपनी के बिहाफ पे क्या करेगा, अथॉरिटी, कंपनी के बिहाफ पे एलईआई बना लेगा। और कंपनी के बिहाफ पे वो एलईआई जो बनाएगा उसके लिए एक अथॉरिटी लेटर उसको दे दिया जाएगा। बात समझ में आई? ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेने हैं। ध्यान रखिएगा बोर्ड रेजोल्यूशन में सभी डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, और अथॉरिटी लेटर में वो कंफर्म करेगा जो जिस पर्सन को अथॉरिटी मिली है कि मैं इसके बिहाफ पे काम करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, एलईआई अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है। उसका जो भी पर्सन हमने जिसको अथॉरिटी दी थी, जिस पर्सन को आपने अथॉरिटी दी है उसका कंप्लीट नेम यहाँ पे आएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, सॉरी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सिन यहाँ एंटर कर सकते हो। यहाँ मेल आईडी आ जाएगी, फोन नंबर, एंटिटी का एड्रेस लिख दीजिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी लीगल एड्रेस है। अगर आपका हेडक्वार्टर का एड्रेस अलग है लीगल एड्रेस से, तो आप यहाँ पे नो करके यहाँ पे अलग एड्रेस डालिए। अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे इसको टिक रहने देना। ठीक है, इज लीगल एंटिटी सोलीली कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो भी नेचुरल पर्सन हैं, क्या वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं आपकी एंटिटी को? यस। अगर नेचुरल पर्सन नहीं कंट्रोल कर रहे, इसमें अदर कोई पर्सन भी इन्वॉल्व है, यानी इंडिविजुअल के अलावा अदर भी कोई इन्वॉल्व है इसमें, तो आप इसको नो करके यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बोले थे इन सब की पीडीएफ बना के इसको आप मर्ज कर देंगे। मर्ज करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए कंफर्म करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीमियम सर्विसेज के एक्स्ट्रा आपके पास 1800 यहाँ पे लेता है। अगर आप प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक रहने देना, अदरवाइज आप इधर क्लिक कर देना, वरना आपको ये 1800 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। देखिए प्रीमियम के अंदर क्या होता है, आपको हार्ड कॉपी भी मिलती है, यहाँ पे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एलईआई का टैग भी मिलेगा, और फास्ट ट्रैक यानी 3 घंटे के अंदर आपका एलईआई आ जाएगा। अगर आपको मोस्ट अर्जेंट है, अभी चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 आवर्स के अंदर ही सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप सीधा रेगुलर पे जाएंगे। देखिए रेगुलर पे क्लिक करते ही वो 1800 की फीस हमारी कम हो गई। और देखो ये जो टैक्स था, टैक्स भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि 1800 के ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा कैलकुलेट होगा। तो जनरली हम लोग इसी ऑप्शन का यूज करते हैं, बट अर्जेंट केसेस में अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये एलईआई
जो है आपका कोड का रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स का गया था, उसके अकॉर्डिंग फीस आ गई, आपका टैक्स आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 ईयर में, तो यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपके पास देखिए अलग अलग ऑप्शंस आ गए। आप रेजर पे से, सीसी एवेन्यू से, बैंक ट्रांसफर से जैसे भी पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपके पास मेल आईडी के ऊपर लिंक आ जाएगा और 3 से 4 दिन के अंदर एलईआई आपके पास आ जाता है, सर्टिफिकेशन बनके आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे मेरी मेल आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको मेल भेज दूंगी जो भी उसका ऑथराइजेशन लेटर है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।